Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. This is me Arij Fatima and welcome back to my YouTube channel Indulge Learning. First of all, जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दे एंड प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन. सो आते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ. तो आज का जो टॉपिक है दैट इज कि आप इलस्ट्रेटर के अंदर फर इफेक्ट जो होता है वो कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. फर इफेक्ट जो एनिमल स्मॉल एनिमल हेयर होते हैं, इस तरह का इफेक्ट जो है वो आप इलस्ट्रेटर के अंदर कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं. उसके लिए आपको चाहिए दो शेप. सो लेट्स से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली दो शेप सर्कल में. इट्स अप टू यू आप किस तरह की शेप ड्रॉ करना चाह रहे हैं. आप दोनों शेप्स में दे दें कलर अपनी मर्जी का, कोई भी कलर आप दे सकते हैं. इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप किस तरह की जो है वो फर बनाना चाह रहे हैं. और दोनों का जो है वो स्ट्रोक ख़त्म कर दें. अगर स्ट्रोक ख़त्म नहीं करेंगे तो फर में भी जो है वो स्ट्रोक नज़र आता रहेगा जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. उससे जो इफ़ेक्ट है वो इतना अच्छा नहीं बनेगा. दोनों ऑब्जेक्ट में कलर करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है इफेक्ट्स पैनल में. इफेक्ट्स पैनल आपको यहाँ प्रॉपर्टीज़ में भी मिल जाता है और यहाँ पे इफेक्ट्स टॉप मेन्यू में इफेक्ट्स में भी आपको मिल जाएगा. इफेक्ट मेन्यू में जाके आपको जाना है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में एंड देन आपको रफन का ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है. जब आप रफन को चूज़ करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पॉपअप आएगा. इस पॉपअप में अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपका जो रफनेस का साइज़ है, ये रफनेस बेसिकली कहाँ हुई है, आपके जो ऑब्जेक्ट है उसके पाथ के ऊपर. रफनेस का जो है वो साइज़ कितना होना चाहिए और उस रफनेस की डिटेलिंग कितनी होनी चाहिए. फॉर लेट्स से हमने इस तरह का एक अमाउंट रख लिया है, एक रैंडम अमाउंट. प्रीव्यू साथ में रख लें ताकि आपको पता चलता रहे नंबर अमाउंट चेंज करने से आपके ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंज आ रहा है. ये हमने डिटेलिंग कर ली इसकी. और सेम ही करना है हमें अपने दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ. अगेन जाना है इफेक्ट्स में डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म एंड देन रफन और फिर इसके ऊपर भी यही सब अप्लाई करना है. ज़रूरी नहीं है कि दोनों ऑब्जेक्ट का अमाउंट जो है वो आप सेम रखें, आप अलग अलग भी रख सकते हैं. डिटेलिंग जो है वो उसकी अलग अलग कर सकते हैं. यहाँ से आप कॉर्नर्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लें कि आपके जो कॉर्नर्स स्मूथ होने चाहिए या शार्प होने चाहिए. इसमें भी एक रैंडम अमाउंट से ऑब्जेक्ट जो है उसको रफ़ कर दिया, उसकी पाथ को रफ़ कर दिया है. दोनों को इस तरह करने के बाद आपने एक साथ सिलेक्ट करना है. देन ऑब्जेक्ट में जाना है. ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपने कर देना है इसको ब्लेंड. ब्लेंड की डायरेक्ट की भी है और प्रेस Ctrl+B और यहाँ से आप मेन्यू बार से भी ब्लेंड कर सकते हैं. तो ये कर देना है आपने दोनों ऑब्जेक्ट को ब्लेंड. अब ब्लेंड करने के बाद ये 4 स्टेप्स में ब्लेंड हुए, लेकिन हमें 4 स्टेप्स में नहीं ज़्यादा स्टेप्स में ब्लेंडिंग चाहिए. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये जो ब्लेंडिंग टूल है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे. डबल क्लिक करने के बाद इस तरह का पॉपअप आएगा और इसमें आपको ये बताना है कि आप का ये जो ब्लेंडिंग मोड है ये स्पेसिफाइड स्टेप्स में होना चाहिए. अब वो स्टेप्स कितने होने चाहिए ये आपके ऊपर है, आप कितने रखते हैं. फॉर सपोज मैंने यहाँ पे रखे 20 और साथ में ले लिया प्रीव्यू. सी जैसे ही प्रीव्यू दिया 20 स्टेप्स में जब हमने इसको ब्लेंड किया है तो सी किस तरह ये प्रॉपर तरीके से एक फर का जो है वो व्यू दे रहा है. 20 से बढ़ा के प्लस से 30 करके देख लेंगे 30 पे कितना का दे रहा है. तो जो 30 के ऊपर जो फर की स्मूथनेस थी वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है. तो फर जो है एक्चुअल में अब वो ज़्यादा पैटर्न है. सी किस तरह से प्रॉपर फर का जो है वो इफेक्ट लग रहा है. बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और फर का इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो गया. सो ये तो था सिंपल क्या फर इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस किस तरह कर सकते हैं, किस तरह सिंपल स्टेप्स में आप बना सकते हैं. लेकिन ये वाला जो इफेक्ट है वो आप डिफरेंट वेज में टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन वो किस तरह अप्लाई करेंगे वो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. इफ़ यू लाइक माई वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.